म्यूजियम उस जगह को कहते हैं जहां पर तारीखी और अहम वाकयात का या तो जिक्र हो या वहां पर कदीम चीजें, हिस्टोरिकल मसनूआत वगैरह इस तरह की चीजें पब्लिक को दिखाने के लिए अवेलेबल हो। और अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो अवेलेबल यानी आईकॉम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के में रजिस्टर्ड डाटा के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड म्यूजियम का जो नंबर है या काउंट है वर्ल्ड वाइड वो है 99,272, जबकि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें 912 म्यूजियम ही सिर्फ लिस्टेड है। हमारी आज की ये वीडियो भी एक म्यूजियम से रिलेटेड है जिसका नाम है मदीना म्यूजियम। एक ऐसा म्यूजियम जिसमें हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल यूज की हुई चीजें वहां पर दस्तयाब हैं, जिनको मतलब दुनिया के सब मुस्लिम जो है उसको बहुत ही करीब से देखना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। ये इतना प्यारा म्यूजियम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से है, हमारे प्यारे नबी के प्यारे शहर मदीना अल मुनव्वरा में है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास है। और अच्छी बात, इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। सैटरडे से थर्सडे तक मॉर्निंग 9 से इवनिंग 9 तक जो है ना आप किसी भी टाइम इसमें जा सकते हैं, ये खुला रहता है। कहानी की शुरुआत होती है इस म्यूजियम की साल 1983 से, जब अल हिजाज रेलवे स्टेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। इस म्यूजियम की जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी इसी में शामिल किया गया, अल हिजाज रेलवे स्टेशन की कंस्ट्रक्शन में। हिस्ट्री को हिफाजत से रखा जा सके और ये एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जा सके, इसकी कंस्ट्रक्शन क्योंकि अल हिजाज रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्टेड थी तो इसको अल हिजाज रेलवे म्यूजियम भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इस म्यूजियम में तकरीबन 2000 के करीब बेइंतहा कीमती, नादिर और खास यानी बेशकीमती किस्म की चीजें जो आज के टाइम पर आपको अवेलेबल नहीं है या नहीं मिलती वो रखी गई हैं, जिनकी हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है जिनका। इसमें जो है ना हाथ से लिखा गया कुरान के बेशकीमती नुस्खे भी रखे गए हैं और इसके अलावा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो कोइंस यानी सिक्के जो यूज किया जाते थे वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है देखने के लिए। जो उसके अलावा जो मुख्तलिफ बादशाह और रूलर यहाँ पे गुजरे हैं उनके जो इस्तेमाल की चीजें थी वो भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मस्जिद नबवी की जब कंस्ट्रक्शन हुई थी उसमें होने वाले जो मतलब खास किस्म का जो भी प्रोसेस अमल था उसको भी मॉडल की मदद से प्रेजेंट किया गया ताकि लोगों को इसका एक्सपीरियंस करवाया जा सके। और यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत में आने वाली मुश्किल रास्ते और तकलीफों को भी मॉडल की शक्ल में प्रेजेंट किया गया है और इसमें मदीना का मुकम्मल हिस्ट्री भी बयान करके मतलब इन्होंने बयान कर रखी है। यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और भी बहुत बेशकीमती चीजें यहाँ पर शामिल है। इसमें मस्जिद नबवी के वो पिलर्स भी मौजूद हैं जो कि इब्तदाई जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, मस्जिद नबवी बनाई गई थी उसमें जो इस्तेमाल किए गए थे। मस्जिद नबवी की जो पहली कंस्ट्रक्शन जब पहली हुई थी उस टाइम के, तो आप मतलब सोचें कि ये वो पिलर्स हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको अपने हाथों से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया और जो है ना अपने हाथों से इनको वहां पे लगाया। तो इन्होंने इसको भी संभाल कर रखा हुआ है और फिर जब मस्जिद नबवी की एक्सपेंशन की गई तो इन्हें संभाल कर जो रखा हुआ था पहले ही और आज इस टाइम पर ये इस म्यूजियम में मौजूद है। आप इनको जो है ना देखकर जो पुरानी हिस्ट्री थी उससे कनेक्ट करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की जो मस्जिद नबवी और उस टाइम की मस्जिद नबवी को मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि कैसी होती होगी या कैसी थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाई थी। यहाँ पर और भी काफी सारे मदीना की जो है ना बहुत पुरानी जो हिस्टोरिकल तस्वीरें थी कि मदीना कैसा दिखता था वो भी यहाँ पे दस्तयाब हैं और यहाँ आकर आप सारी चीजों को अच्छे से मतलब देख सकते हैं। हर चीज को बड़ी ही नफासत से और एहतराम से रखा गया है और इसके साथ विजिटर्स की आसानी के लिए उनकी हिस्ट्री और डिटेल्स जो भी हैं उनको इंग्लिश और अरेबिक दोनों जबान में ट्रांसलेट करके डिटेल में लिख के रखा गया है ताकि देखने वाले पढ़ के रिलेट करके कनेक्ट कर सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जब भी आप मदीना तशरीफ लाएं तो इसको जरूर विजिट कीजिएगा।